Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. हाय मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कैसे करें। सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटेक्निक के, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप 2 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही 2 से 3 सेकंड में उसका सॉल्यूशन जान जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो में पढ़ाना शुरू करने से पहले हम चाहेंगे जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिंक को टच करेंगे, वीडियो पे जाएंगे, विकास कुमार श्रीवास्तव, रेड वाला कॉलम दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, जिससे आपको बनने वाले सारे वीडियो का फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है, आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है? क्रमांगत प्राकृतिक सम संख्या का योगफल आता है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन। 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इतना है, का योगफल 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, बीच वाली संख्या बताइए। 3 संख्या हो तब तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 36 है। 3 क्रमांगत, तो बीच वाली संख्या बताइए। इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका है जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्या है, उनका योगफल कितना है? 36। तो 36 में हम जो भी योगफल दिया है उसमें जितनी क्रमांगत प्राकृतिक संख्या होंगी उससे भाग कर देंगे। 3 है तो 3 से भाग कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप 36 में 3 से भाग करेंगे तो 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। 12 आ गया ना। 12 के पहले कौन सी संख्या आती है क्रमांगत? 11 आती है। 12 के बाद कौन सी क्रमांगत संख्या आती है? 13 आती है। तो आपसे बीच वाली सीख रहा है। अगर आप इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो इनका योगफल 36 आएगा। बट आपसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या यह होगी। इस तरह से जो योगफल रहे और जितनी प्राकृतिक संख्या रहे उससे आप भाग कर दीजिए। 3 की बात कह रहा है तो एक पहले और एक बाद का ले लेंगे। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। अगला आइए देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ सकता है आपसे कि 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्या का योगफल 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। यहाँ योगफल दिया था और तो बीच वाली संख्या पूछ रहा था। अब यहाँ क्या है? सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो जो योगफल है 63, तो इतने का 3 संख्या का 3 से भाग कर देंगे। तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 9 3, 21 आ गया। 21 के पहले 20, 21 के बाद 22। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो 20, 21, 22 में ये सबसे बड़ी संख्या होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22। इस तरह से अगर बीच वाला पूछता है तो ये आंसर हो जाता है हमारा। अब मान लीजिए ऐसे सबसे छोटी संख्या पूछे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अभी हमने देखा योगफल दिया था, बीच वाली संख्या पूछ रहा था, काट दिए योगफल में 3 संख्या का योगफल 3 से भाग किए, 12 है। तो 12 के पहले 12 वाली लिए, बीच वाली संख्या आ गई। ऐसे योगफल दिया था 3 संख्या का, काटा हमने 21 आया, 21 के पहले और बाद की संख्या ले लिया, तो सबसे बड़ी संख्या। इसमें छोटी संख्या भी आपसे पूछ सकता था तो 11 आंसर होता। बड़ी संख्या सबसे बड़ी, बीच वाली छोटी, सबसे बड़ी बीच वाली। ऐसे इस क्वेश्चन में कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है? 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 153 हो तो सबसे छोटी संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं, योगफल कितना दिया है? 153। कितनी संख्याएं हैं? 3 से आप भाग करो। देखो 3 × 5 = 15, 3 × 9 3, 51 आ गया। तो 51 हो गई। जो भी काटने पे जो भी संख्या है उसको हमेशा बीच में लिखेंगे और एक उसके पहले एक उसके बाद की संख्या ले लेंगे। ऐसे 51 आया ना, तो इसको हम बीच में लिखेंगे। इसके पहले जो संख्या आता है क्या आता है? 50। 51 के बाद क्या आता है? 52। तो इस तरह से आप इन तीनों को जोड़ेंगे, इनका योगफल 153 ही आएगा। सब में यही काम करना है। क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 50, 51, 52 में कौन है? 51। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया है तो बीच वाली, सबसे छोटी, सबसे बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए। 5 दे दिया है, 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 20 है, तो बीच वाली संख्या बताइए।
इसमें भी क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है। 5 दे दे का योगफल इतना है, ठीक है, तो बीच वाली बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 20। कितनी संख्याएं हैं? 5। भाग कर दो आप, तो 5 चौके 20, 4 आया आंसर। अब क्या करोगे आप? 4 तो मैंने बोला ना, जो भी भाग देने पे आए वो बीच की संख्या होता है, ये बीच की संख्या होता है। 5 संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 4 के पहले क्या आता है? 4 के पहले आपका 3 आ जाएगा, और 4 के बाद क्या आएगा? 5। और फिर 3 के पहले क्या आता है? 2, और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो ये बीच वाली संख्या हमारी 4 हो गई। आपसे अगर 3 संख्या पूछ रहा था तो बीच में मान रहे थे, एक इधर एक उधर लिख रहे थे, लेकिन 5 संख्या है तो 2 इधर 2 उधर लिखेंगे। जस्ट क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब क्रम के अनुसार, खुद्दी खुद्दा नहीं। 7 संख्या दे दे, 7 से भाग करेंगे, जो बीच में लिखेंगे 3 इधर 3 उधर लिख लेते हैं। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि 5 प्राकृतिक क्रमांगत संख्या का योगफल या क्रमांगत प्राकृतिक संख्या का योग 65 है। कितना है? 65 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्या है, उनका योगफल 65 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वेरी इजी, आप योगफल ले लो। कितनी संख्या है? 5, भाग कर दो, तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, 13 आ गया। 13 हमारा हमेशा बीच का संख्या होगा। 13 के पहले 12, 13 के बाद 14, 12 के पहले 11, 14 के बाद 15, तो इस तरह 5 संख्या हो गई। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 11, 12, 13, 14, 15, इन सबका आप योगफल करेंगे तो 65 आएगा। वैसे ही इन सबका योगफल करेंगे तो 20 आएगा। तो इसमें ये क्रमांगत संख्याएं हैं भी। सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या आप ले लो 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही सबसे छोटी संख्या पूछता तो 11 अपना आंसर होता। ठीक है, इस तरह से। आइए अगले टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी तक आपने क्रमांगत प्राकृतिक संख्या सीखा, लेकिन हमें क्रमांगत प्राकृतिक के साथ साथ सम विषम संख्या भी सीखना है। क्वेश्चन है ये, 3 क्रमांगत सम संख्या का योगफल 60 है। सम संख्या मतलब सम प्राकृतिक संख्या का योगफल 60 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो भाई फिर वही योगफल 60 दिया है, हम उसमें 3 से भाग कर देंगे 20। जो भी नंबर आए उसको बीच में लिखेंगे। उसके पहले की, चूंकि सम संख्या की बात हो रही है, तो सम संख्या 20 के पहले की सम संख्या क्या होती है? 18। 20 के बाद की सम संख्या क्या होती है? 22। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। सबसे बड़ी बता दीजिए 22। तीनों का योगफल आपका 60 होगा भी, 22 सबसे बड़ी सम संख्या होगी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बीच की संख्या बताइए, तो बीच की संख्या के लिए 20 होता। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है तो उसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 18 आंसर होता। टॉपिक सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ केयर करना है कि सम के लिए तो 20 के पहले की सम संख्या लेनी है और 20 के बाद की। ऐसे ही क्वेश्चन मान लीजिए विषम के लिए आ जाए, क्वेश्चन कह दे आपसे कि 3 प्राकृतिक प्राकृतिक विषम संख्या का योग 66 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमांगत प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल 69 है, 69। तो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। अभी सम ऐसे था, अब विषम है। कितना योगफल है? 69। तो 69 ले लेंगे और 69 में कितने? 3 संख्या है, 3 से भाग कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिरिक के 9, 23 आ गया। 23 से पहले विषम संख्या क्या होगी? 21। 23 के बाद विषम संख्या क्या होगी? 25। ऐसे अगर 5 कहता तो योगफल में 5 से भाग करते हैं, 2 विषम संख्या इधर 2 विषम संख्या उधर लेते बीच में संख्या को लिखकर। तो आपसे क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी संख्या। तो 21 बाई 23 और 25 में कौन सबसे छोटी है? 21। तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी पूछता तो 25, बीच वाली पूछता तो 23, ये आपका आंसर। बस इसी तरह हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देख के ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, इसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे आगे पार्ट नंबर 2। थैंक यू।